एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। दुखी है कि मत बोलो ना, ढंग से बोलो। ऐसे बोलो ठाकुर जी सुने तो ने कुछ समझ ले कि हाँ। और जो लोग ठाड़े हैं बंसी बट पे, ठाकुर जी तुम्हें ठाड़ो ही कर देगो, बता रहा हूं मैं तुम्हें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, आराम से प्रेम से बैठ जाओ। आओ हम एक बात कह के कथाक्रम आगे बढ़ाएंगे। युग युग में समय समय पर समय के अनुसार धर्म के रक्षार्थ और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और भगवान की कथाओं को समय अनुसार, भागवत के क्रम को तो नहीं बदला जा सकता, रामायण के क्रम को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उन ग्रंथों के क्रम के साथ साथ दृष्टांत इत्यादि को समय अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। हमने गांव में कथा सुनी जब नेक से वही नाशपाती आती प्रसाद में। एक तो गांव में कबू कभार फल बेचे वार वहां तो वो में सब लें तो ना, एक आध कोई लें तो वो एकदम ऐसी नाशपाती जो खुद ना खा सकें तो चलो भागवत जी पे ही चढ़ाएंगे, प्रसाद में खा लेंगे। वह समय कथा सुनी हमने तो पंडित जी यूं पढ़ते रहते, भगवान बोले अर्जुन मार दें सबन ने, कोई काऊ को ना है यहाँ, सब बेकार हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। अब पंडित जी देख रहे हैं अर्जुन ने कहा कही आगे, फिर बात पढ़ रहे हैं, फिर बात सुना रहे हैं और बड़े श्रद्धा से श्रद्धालु उस समय वो कथा सुनते थे। वही क्रम अगर आज श्रोताओं को सुनाया जाए उसी तरीके से, कितने श्रोता आएंगे? मैं नहीं, कोई भी सुनावे। वो समय गया, 25-30 साल पहले वाला समय गया, अब समय चेंज है। अब कथा में भी चेंजेज होने चाहिए। क्रम तो नहीं बदल सकते आप, भागवत क्रम नहीं बदल सकते, भागवत वहीं रहेगी, लेकिन उसके बीच में जिससे युवाओं को और लाया जाए, युवाओं को धर्म समझाया जाए, उन युवाओं को जो युवा मोबाइल में फंसे हुए हैं, इस मोबाइल के लफड़े ने माँ बाप से भी दूर बच्चों को कर दिया, तो भगवान के करीब कैसे आएंगे ये? मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? अपने घर के बच्चों की हालत देख लो, जिनके हाथ में मोबाइल है, अगर वो तुम्हारी बात मानते हो तो गारंटी है तुम्हारी नहीं मानेंगे, वो कुत्ता की मान लेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। और कुत्ता कौन है? जो उनके फ्रेंड सर्कल में उनको गलत चीजें सिखा रहे हैं, वो किसी कुत्ते से कम नहीं है। जो तुम्हारे बच्चों को वो सारी गलत चीजें बता रहे हैं जो नहीं करने योग्य है, ड्रिंक करना, स्मोक करना, मतलब अरे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, बीड़ी पीवो, सिगरेट पीवो, शराब पीवो, मांस खाएवो, फिल्म देखवो, माँ बाप ते झूठ बोल के घूमवे फिरवे जाए वो, ये सब कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं सिखावेगो ना। कौन सिखा रहे हैं? फ्रेंड। फ्रेंड माने मित्र। और मित्र कौन है? जो तुम्हें माँ बाप ते ही झूठ बोल वो सिखा रहे हैं, वो मित्र रह सकें कबू? वो मित्र नहीं, वो शत्रु है सबसे बड़े। और जिनके पास में ऐसे मित्र हैं उन्हें शत्रुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मित्र जो ये चीज सिखाते हो वो एक जन्म खराब नहीं कर रहे तुम्हारे, सिर्फ जवानी खराब नहीं कर रहे तुम्हारी, 84 लाख योनि खराब कर रहे हैं तुम्हारी। वो
जिनने ऐसे मित्र मिले हुए हैं। बात समझ में है? और आज हमारे भारत में कुत्ता पालने का बड़ा प्रचलन चल रहा है। अरे मैं कहाँ फिर हिंदी बोल रहा हूँ। हमारे देश में कुत्ता पालने को शौक चल रहा है आजकल खूब। शहरन में चले जाओ, कुत्ता ही एक तो कुत्ता पाल रहे हैं और एक उनको स्वभाव ही मतलब ऐसा ही है, तो दोनों भैया मिल गए। आप हंस रहे हैं। अभी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की, कबड्डी खिलाड़ी की मृत्यु है गई एक पिल्ला के नेक काटे हुए थे। अब वो पालना रहे हो बेचारो, कोई पिल्ला हो नेक सो वो नाली में गिर गो। तो वाने सोची कि मैं नाली में तो निकाल दूं, तो वाने वो निकाल दियो। और जहां समय वो निकाल रो का तो पिल्ला थोड़ी पता जी मुंह पे दया कर रहे हो, वाने वहां में वाइट मार दई। पिल्ला यो नेक सो सोई देसी हो, वाने वाइट मार दई। वहां में वाइट मार दई तो वो ने इग्नोर कर दी, जाते का होएगो। बाने वो इंजेक्शन जो है का वो लगवाए नहीं। आई एम सॉरी टू से, मैंने जब आपको वो वीडियो देखो ना, इतना दुखी भयो मैं। एक युवा बालक जो कबड्डी खेल रहे हो, हमारे भारत को नाम आगे जाके प्रकाशित कर दो, वो एकदम एक कोई बीमारी है, क्या बोलते हैं, रेबिस बोलते हैं ना उसको। अब वो बीमारी है, कुत्ते के काटने से व्यक्ति का व्यवहार एकदम उसी जैसा हो जाता है आफ्टर 15-20 डेज या 1 मंथ। फिर उसी की तरह वो भाव भंगिमा करता है, बोलता नहीं है, फिर वो ऐसे ही चीखता है जैसे। तो उसकी वो दुर्दशा हुई और 27 जून को उसके प्राण निकल गए। अब जब हम पहले कथाओं में कहते थे कुत्ते मत पालो, तो लोगों को लगता था कि महाराज जी एनिमल्स विरोधी हैं, पशुओं के विरोधी हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपना जीवन धर्म के अनुसार ही जीना चाहिए। गौ माता तुम्हें चाट लेगी तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन श्वान चाट लेगा तो तुम्हारी मृत्यु होगी। और कितनो दुर्भाग्य है गो भैया हमारे देश को, बड़े बड़े घर की छई चापरी बहू ब्यावली, और उन्हें गोद में लेके ढोल रही है। अरे ये खा जागो, बता रहा हूं ऐसी करेगी फिर समझ, सावधान रह जाने का। तो अब इससे तो ये सीखो, इतनी बड़ी घटना से तो ये सीखो कि कम से कम हमें कुत्ते नहीं पालने चाहिए। और सच मान लो, जिनके घरों में कुत्ते हैं उनका स्वभाव मानव जैसा नहीं है, वो व्यवहार उन जैसा ही करते हैं जैसे वो पाल रहे हैं। एक डॉक्टर ने कहा सिर्फ वाइट मारने से नहीं, ये जो रेबिस बीमारी है सिर्फ खाने से नहीं होती, तो अगर वो तुम्हें चाट भी ले तो भी हो सकती है। उसके मुख से निकला हुआ थूक अगर तुम्हारी आंख में गिर जाए डायरेक्ट, तो वो बीमारी तुम्हें हो सकती है। अब तो तुम कहोगे कि हमें तो खाया ही नहीं, तो इंजेक्शन तुम लगवाओगे नहीं। और वो जैसे भौंक रहा है और उसके भौंकने से वो उसका जो लार है वो तुम्हारी आंख में गई, तो तुम गए काम से। इसलिए मैं हर सनातनी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और ऐसी चीज़ों से बचें। कुत्ते को भोजन देना हो तो दूर से दें और घर के बाहर ही दें, घर में न पालें। और जिनके बेडरूम में कुत्ता सो रहे कहाँ भैया, या वीडियो देख ले या बालक के, और थोड़ा सावधान रहो, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करो। एक आध बुरी आदत अगर अपने बच्चों की पूरी नहीं कर सकोगे तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। अपने बच्चों की हर अच्छी आदत पूरी करो, हर अच्छे शौक को पूरा करो। लेकिन जब तुम्हारे बच्चे कोई बुरी चीज के शौक पाल रहे हो तो फिर उसका विरोध भी माँ बाप को करना चाहिए, तभी तुम माँ बाप कहलाने के योग्य भी हो। अदरवाइज हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, अरे राम भजो जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ये वीडियो सुनकर इसको आगे ज़्यादा शेयर कर दें। और सुनने वालों को समझ में आ गई हो तो कसम खा लें कि आज के बाद कुत्ते हमारे घर में नहीं आएंगे, ना हमारे बच्चे पालेंगे, और हम जो है गाय पालेंगे। गाय पालने से मानव को बहुत सारे रोगों से निजात मिल जाती है। गाय जिस घर में रहती है वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती।
तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं गाय घर के भीतर हो और कुत्ता घर के, और हमारे यहाँ दोनों रोटी मिलती हैं दोनों को ही। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ कुत्ते से नफरत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए भी रोटी हमारे यहाँ निकालते हैं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो। तो भैया ये कुछ संदेश हते। एक दो जने कह रहे, बोले महाराज कथा आजकल वो वैसी ना कहें तो जैसे पहले चलते कहीं जा मार, मैं जो कह रहा हूँ कि समय के अनुसार कथा में थोड़ा सा दृष्टांत वगैरह को चेंजेस जरूरी है। और कथा तो आप लोग हर जगह सुनते ही हो, लेकिन जो आजकल समस्याएं हैं, दो चीज़ की बहुत बड़ी बात है। एक, हमारे देश में कोई संकट आए तो व्यासपीठ को उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। एक, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति पे कोई संकट आए तो व्यासपीठ को सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन व्यासपीठ आवाज़ उठाए, इसका मतलब जो नेता नगरी में लोग हैं उनको अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। हम जैसे लोगों को, हम शत्रु नहीं है। कई बार होता है हम सत्य बोल देते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है अरे ये तो हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, हम तो तुमसे मिले भी नहीं, तुमसे क्या विरोध करेंगे हम जो ये बात बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो। अब वो बात किसी के पक्ष में भी होगी, किसी के विपक्ष में भी होगी, और वो कोई भी हो सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। अब बताओ, हम भागवत कह रहे हैं और भागवत में ये कह रहे हैं कि देवराज इंद्र ने जब यूं देखी कि ब्रजवासी मेरी पूजा ना कर रहे, तो देवराज इंद्र ने गुस्सा करो और क्रोध करके प्रलयकारी मेघंत कई जोर के बरसो, इतनी जोड़ते बरसो, इतनी जोड़ते बरसो कि ब्रज बह जाए। कौन है कही? इंद्र ने। पहली बार सुनिए इनकी आवाज। आंदोलन करवे आएंगे कि हमारा विरोध क्यों कर रहे हो तुम। हमसे ज्यादा जन जागृति तो इनमें है। देखो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, अपने समाज के लिए खड़े हो गए। देख लो, देवराज इंद्र ने कही कि जाओ पूरे ब्रज को बहा दो। एक एक शब्द ध्यान से सुनियो। अब यह बात है, हम कथा में कह रहे हैं तो देवराज इंद्र को सबरे व्यासंते रूठ जाना चाहिए कि हमारी बुराई करते रहते हैं। रूठना चाहिए कि नहीं रूठना चाहिए? ये जब देखो जब हमारी निंदा करते रहते, निंदा करते रहते, ये क्या बात हुई? पर ऐसा नहीं, कथा ऐसी है तो कह रहे हैं। यहां पे एक बात जो हम समझाना चाह रहे हैं वो है विश्वास वाली बात। जब कारे कारे मेघ इकट्ठे है के आए ना, तो ब्रजवासी बोले कन्हैया अब का होगो, लाला ये छोड़ेगो ना, ये तो सब पूरे ब्रज बहा देगो, इतने भयंकर बादल रह गए। कन्हैया ने कही, जा देवता की पूजा कर रहे का वहां पे विश्वास ना है का। हम निवेदन कर रहे हैं शांति से सुनना ये बात। जा देवता की तुम पूजा कर रहे का वहां पे विश्वास ना तुम्हें। और आज हम सनातन की जिस सबसे बड़ी समस्या है कि हम भगवान पे विश्वास ना कर रहे, बाकी सब पे कर रहे हैं। हम भगवान पे विश्वास, जाकी पूजा कर रहे हैं वही पे विश्वास ना कर रहे, जाकी नित्य पूजा कर रहे हैं। अब हमारे ही घर में देख लो यार, मथुरा ते जब राय माऊ आता ना, राय माऊ कौन कौन आयो रोड ते मथुरा ते राय माऊ, मां 20 सड़क में एक पीपर है, हाँ तो है। और मां ड्राइवर ने एक चीज सिखा दी, सुना दी, कौन ने कहा, बोले यहां अगर तुमने ब्रेक न मारी तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। कहा सिखा दी?
अगर तुमने यहां ब्रेक नहीं मारी और 2-4 रुपया मां नहीं चढ़ाए, वो लोटे हो कोई है मां लोट रहो, वो हरी चद्दर बारो लेट रहो मां, चादर ओढ़ के लेट रहो। और बाप बताओ चादर के भीतर से पता चल रही है कि कौन ने ब्रेक मारी और कौन ने ना मारी। जाने ना मारी वाय वो मार देगो, और जाने ब्रेक मार दई वाय वो छोड़ देगो। मतलब यमराज ते ठेका लेके वो ही बैठे हो मां, यमराज ने टेंडर भैया उठवा दो, बस तू ही पकड़। और वारे हिंदुओं धिक्कार है ऐसी सोच के लिए कि कृष्ण जिसके नाम से इंद्र कांपता है, ब्रह्मा कांपते हैं, यमराज भी कांपते हैं, उन कृष्ण की पूजा करने की बजाय हम लेटे हुए पे विश्वास करे बैठे हैं और वहां गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं। ये क्या बात है? राधे राधे बोलना पड़ेगा।